तमाम लोगों को उम्मीद है कि आप तमाम के तमाम लोग खैरियत से होंगे। पहले तो आप लोगों को सारे लोग में प्रमोट होने की मुबारक देता हूँ। उसके साथ साथ नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। तो बेटा किसी भी तरह की तनकीद में जाने से पहले या लेक्चर शुरू करने से पहले पर ये लाजिम होगा कि हम देख लें कि सेकेंड ईयर की किताब में आपको क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ ऐसा है कि सेकेंड ईयर की किताब आपकी जो लेक्चर होंगे वो बेटा आपके कुल 100 नंबरात पर मुश्तमिल होगी। उन 100 नंबरात में नंबरों की तकसीम क्या बनेगी, नंबर किस तरह से आप लोगों को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा कि हमारा 100 नंबर का पर्चा था। नंबरों की तकसीम कैसे है, कौन सा सवाल किस अंदाज से कितनी अहमियत का हामिल है, तो हम चलते हैं पहले ये देखने के लिए कि निसाब में आपके क्या कुछ शामिल है। तो यहाँ हिस्सा नसर से, ये हमारा हिस्सा नसर है, इससे हमारे कुल 14 असबाक आपके सिलेबस में यहाँ शामिल हैं। हिस्सा नज़म में आएंगे, ये हमारा हिस्सा नज़म हुआ। हिस्सा नज़म से पिछले साल आप लोगों के पास 13 नज़में थीं। इस साल निसाब में आपकी 10 नज़में हैं। नंबरों में जो सवालात की तकसीम है उसी अंदाज से होगी जिस अंदाज से पिछले साल आप लोग देखते रहे। तीसरा हिस्सा हमारे पास यहाँ हिस्सा गज़ल का है। हिस्सा गज़ल में कुल 12 गज़लें आपके निसाब में शामिल हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो बेटा ये हमारा साले दोम का निसाब था। अब इस निसाब में नंबरों की तकसीम किस तरह से होगी हम इसके बाद वो देख लेते हैं। हमारे पास पहला सवाल हिस्सा मारूज़ी में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कुल पर्चा हमारा 100 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। उन 100 नंबरात से आपकी 20 नंबर की मारूज़ी है उसी अंदाज से जिस अंदाज से पिछले साल थी आप लोगों की, और आपकी 80 नंबर की आपका हिस्सा इंशाइया है। हिस्सा मारूज़ी में कौन कौन से सवालात किस किस अंदाज से आप लोगों से पूछे जाएंगे हम पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पहला सवाल हमारा कसीरुल इंतिखाबी सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल होगा। ये हमारा बेटा 5 नंबर का होगा। पिछले साल आपको बताया जा चुका कि कसीरुल इंतखाबी से मुराद अंग्रेज़ी में MCQs हो गए। ये बात भी आप लोगों को मालूम होगी कि हिस्सा नसर से 5 MCQs आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस हिस्से में ना तो नज़म को फ़ोकस किया जाता है ना गज़ल को फ़ोकस किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ असबाक। तो जैसे सवाल बनते जाएंगे, सबक पढ़ेंगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अगला सवाल हमारा मारूज़ी में वो बनता है
मसादिर से इमदादी फ़ेल बनाना, मसादिर से इमदादी फ़ेल बनाना नया सवाल है। कुछ मसदर आपको दिए जाएंगे, उन मसादिर से आप इमदादी फ़ेल बनाना सीखेंगे, इमदादी फ़ेल के जुमले बनाना सीखेंगे। उन जुमलों से जो करेक्ट जुमला होगा, जो सही जुमला होगा, उसकी निशानदही आपसे करने को कहा जाएगा। ये भी हिस्सा मारूज़ी में आपका सवाल होगा, यानी ये भी 5 नंबर के MCQs आपके इस हिस्से से आएंगे। तीसरा सवाल यहाँ हमारा बनता है, वो है रमूज़ो औकाफ का। रमूज़ो औकाफ, ये सवाल फिर आपका 5 नंबर का होगा। रमूज़ो औकाफ के लिए ऐसा कह लें कि पिछले साल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पंक्चुएशन पढ़ी होगी। पंक्चुएशन को उर्दू में रमूज़ो औकाफ ही कहा जाता है। इबारतों के दरमियान, जुमलों के दरमियान इस्तेमाल होने वाली अलामतें रमूज़ो औकाफ कहलाती हैं। तो यहाँ रमूज़ो औकाफ से मुताल्लिक़ 5 नंबर का आपका एक सवाल आपके निसाब में यहाँ शामिल होगा। वो अलामतें कौन कौन सी हैं बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा सवाल मुताबिकत और हुरूफ का इस्तेमाल। अगला सवाल आपका फिर 5 नंबर का है। ये सवाल कदरे आपका तज़कीर व तानीस से मिलता जुलता एक सवाल है। जैसे पिछले सालों में आपने तज़कीर व तानीस पढ़ी थी, उसी अंदाज से यहाँ 5 नंबर का एक सवाल आपके निसाब में शामिल किया गया। उसे नाम दिया गया मुताबिकत और हुरूफ के इस्तेमाल का। तो ये बेटा यहाँ हमारा 20 नंबर का हिस्सा मारूज़ी मुकम्मल हुआ। इसमें एक सवाल पुराना है, बाकी 3 सवालात आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आगे बढ़ेंगे तो इनको तरतीबवार पढ़ते जाएंगे। बढ़ते हैं हिस्सा इंशाई की तरफ। हिस्सा इंशाई में पहला सवाल आपका इबारत की तशरीह का होगा। इबारत की तशरीह, ये सवाल आपका पिछले साल की मानिंद कुल 15 नंबर पर मुश्तमिल होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये सवाल देखा, आपको 14 असबाग से 2 इक्तिबासात दे दिए जाएंगे। उन 2 इक्तिबासात में से किसी एक इक्तिबास की तशरीह आप लोग करेंगे हवाला मतन और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से। याद रहे कि यहाँ हवाला मतन यहाँ भी 2 नंबर का है, सियाक़ व सबाक़ 3 नंबर का है, और आपका 10 नंबर की आपकी इबारत की तशरीह होगी। यहाँ चॉइस होगी आपको इस सवाल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप लोग पहले पढ़ चुके। अगला सवाल हमारा यहाँ बनेगा सबक का खुलासा मा मुसन्निफ़ का नाम। ये आपका सवाल 10 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। इसमें 9 नंबर का आपका खुलासा होगा और 1 नंबर का आपका मुसन्निफ़ का नाम आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल भी बाकायदगी के साथ साल अव्वल में फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके। इसकी डिटेल आगे चलेंगे तो आपको मज़ीद दे दी जाएगी। अगला सवाल यहाँ हमारा बनता है और वो सवाल आपका नज़म के अशआर की तशरीह। नज़म के अशआर की तशरीह का है। इसमें भी नज़म का उन्वान, शायर का नाम।
ये सवाल भी बेटा आपका 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, यानी किसी भी एक नज़म से फर्स्ट ईयर की मानिंद आपको 2 अशआर दे दिए जाएंगे। एक शेर आपका 4 नंबर का होगा, एक शेर आपका 4 नंबर का होगा, 1 नंबर का आपका शायर का नाम होगा, 1 नंबर का आपका नज़म का उन्वान होगा। इस तरह ये सवाल आपका 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। हमारा अगला सवाल नज़म का खुलासा। ये सवाल आप लोग पहले फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। आप खूब जानते हैं कि नज़म का खुलासा लिखने का तरीका क्या है। कुल 10 नज़में हैं। उन 10 नज़मों से किसी भी एक नज़म का खुलासा आप लोगों को दिया जाएगा, उसका खुलासा आप लोग लिखेंगे। पिछले साल भी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप खुलासा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, जो मतलूबा चीज़ें हैं उसमें शामिल करते हैं, तो ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ आपको आसानी से 5/5 मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर हमारा बनेगा गज़ल के अशआर की तशरीह। गज़ल के अशआर की तशरीह मा शायर का नाम। शायर का नाम 1 नंबर का होगा, 3 जमा 3 जमा 3। ये सवाल बेटा फिर आप लोगों का 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। 10 नंबर का हिस्सा गज़ल है आपका। 12 गज़लें हमारे सिलेबस में शामिल हैं। इन 12 गज़लों से कोई भी एक गज़ल आपको दे दी जाएगी। उस गज़ल से 3 अशार ऊपर तले, जिस तरह फर्स्ट ईयर में था उसी अंदाज से सेकंड ईयर में आप इसकी मश्क करेंगे। ये हिस्सा बेटा हमारा, ये तमाम का तमाम हिस्सा आपका पर्चा अलिफ में शामिल होगा, जो हमारी किताब पर मुश्तमिल होगा। किताब से, आपकी टेक्स्ट बुक से यही 5 सवाल आपके ये हो गए, 1 सवाल आपका ये हो गया। तो ये 15, 10, 25, 10, 35, 40, 50 और 5, 55। ये 55 नंबर आपकी किताब से शामिल किए जाएंगे। इसके बाद पर्चा बे में हमारा छठा सवाल बनता है। पर्चा बे में ख़त या आप बीती। ये सवाल आपका फिर 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। मैंने दरमियान में या लिखा है। या से मुराद है, ऐसे कह लें कि जिस तरह पिछले साल आप लोगों ने दरख्वास्त और रसीद दोनों पढ़ी, दोनों की मश्क भी आप लोगों ने की, और आपको बताया गया था कि मुम्तहिन का जी चाहे तो दरख्वास्त दे सकता है, मुम्तहिन का जी चाहे तो रसीद दे सकता है। आप पर दोनों पढ़ना लाजिम होंगे। उसी अंदाज से यहाँ ये सवाल है आपका ख़त या आप बीती से जो मुम्तहिन का जी चाहेगा वो आपको दे सकता है। वो चाहे तो आपको ख़त दे सकता है, वो चाहे तो आपको आप बीती दे सकता है। इसलिए ये दोनों असनाफ़ हमें पढ़नी पड़ेंगी। हमें ख़त भी पढ़ना पड़ेगा, हमें आप बीती भी पढ़नी पड़ेगी। और ये सवाल हमारा यहाँ 10 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। आपके ज़हनों में रहे कि गुज़श्ता 7-8 सालों से आप बीती आपके सेकंड ईयर के पर्चे में नहीं आई, मगर उसके बावजूद भी चूँकि बोर्ड की तरफ से हमारे पास कैंसिलेशन का नोटिस नहीं आया,
हमें ख़त भी पढ़ना पड़ेगा, हमें आबीती भी पढ़नी पड़ेगी, दोनों पढ़ेंगे। ये इस साल का सबसे ख़तरनाक सवाल जो आप लोगों का बनता है वो सवाल मज़मून नवीसी का है। मज़मून नवीसी, ये सवाल बेटा आप लोगों का 20 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। इस साल दोम का सबसे मुश्किल तरीन पोर्शन जिसे कहा जा सकता है वो मज़मून नवीसी का है। क्यों है ऐसा? है कि आपको 3 मज़ामीन पर्चा में दिए जाएंगे। एक मज़मून कम अज़ कम 10 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। 10 सफ़ात पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। ऐसा कह लें बोर्ड में इस मज़मून के सवाल में 3 मज़ामीन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप लोगों को हल करने के लिए दिए जाएंगे और उन 3 मज़ामीन में से कोई एक मज़मून का इंतखाब आप लोगों को करना होगा। मगर दिक्कत वाला बात जो यहाँ है वो बात ये है कि एक मज़मून आपका कम से कम 10 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। फ़र्स्ट ईयर का हमारा पूरा पर्चा कुल 22 सफ़ात पर मुश्तमिल था। अगर हम 100 नंबर का पर्चा साल अव्वल में हल करते तो हमारी शीट से सिर्फ 22 सफ़ात हमारे ऐसे हैं जो हमारे काम आते हैं, बाकी तमाम सफ़ात आपके खाली रह जाते हैं। सेकेंड ईयर में बेटा ऐसा नहीं होगा। 22 सफ़ात आपके इन चीज़ों में पूरे हो जाएंगे। ये सब वही का वही है, सारा वही है जो हमने पिछले साल पढ़ा है। ये 2 सवाल नए हैं आपके पास। 22 सफ़ात इन सवालात के लिए काफ़ी होंगे। बाकी 10 सफ़ात जो आपके बचेंगे, आपकी 32 सफ़ात की शीट होगी, उसमें से 10 सफ़ात आपको मज़मून के लिए दरकार होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि ये हमारे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये 80 नंबर हमारे सब्जेक्टिव के हो गए। ये 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव हो गई। ये कुल आपके 100 नंबर हो गए उर्दू के पर्चे के। अब यहाँ एक वजाहत तलब बात आपको बताता चलूँ। वो वजाहत तलब बात ये है कि सेकेंड ईयर में 85 से ऊपर नंबर लेने के लिए आपको 2 चीज़ें आलमोस्ट फ़ोकस करनी पड़ेंगी। उन 2 चीज़ों में पहली चीज़ आपकी मारूज़ी है जो कि 20 नंबर की है। ऐसे कह लें कि 20 नंबर की आपकी मारूज़ी है, 20 नंबर का आपका मज़मून है। मारूज़ी हो गई, ये आपका मज़मून हो गया, ये कुल आपके 40 नंबर हो गए। आपके पेपर का जो आधा पर्चा है, आधे नंबर हैं, वो आपके इन 2 सवालात पर मुश्तमिल हैं। तो जो बच्चा मज़मून भरपूर तरीके से तैयार करेगा, मज़मून में हवाला जात के साथ म्यारी मज़मून 10 सफ़ात का लिख आएगा और उधर से 20 नंबर मारूज़ी में लेने का अहल होगा, तो वो आसानी से 85 प्लस से लेके 93, 94 तक नंबर आसानी से ले सकता है। बताने का मकसद क्या है कि दूसरे तीसरे लेक्चर में आपको मज़मून नवीसी के उसूल लिखवा दिए जाएंगे। उन मज़मून नवीसी के उसूलों के साथ साथ मज़ामीन आप लोगों के ज़िम्मे लगा दिए जाएंगे। हमें करीब करीब 20 से 24 मज़ामीन तैयार करने पड़ते हैं। 20 से 24 मज़ामीन मुख्तलिफ़ हवालों से आप लोगों को तैयार करवा दिए जाएंगे ताकि मज़मून वाला जो कॉर्नर है ये किसी भी तरह हमारा वीक ना रह सके। ये बेटा आज का लेक्चर था, तारुफ़ी लेक्चर था, ताकि आप लोग समझ सकें कि इस साल आपने पढ़ना क्या है, कौन सी चीज़ कितने नंबरों की है
और कौन सी चीज़ कितनी अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में हिस्सा मारूज़ी से, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहले हम ग्रामर पढ़ते हैं, हिस्सा मारूज़ी से और रमूज़ व औकाफ से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी बखैर इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू बेटा।